अगली खबर का रुख करेंगे लोकसभा चुनाव के शंखनाद के मद्देनजर, जहां एनडीए और विपक्षी दलों का गठबंधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती ने साल 2024 में अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बसपा 2024 में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की बैठक पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि विपक्षी गठबंधन सत्ता में आने के सपने देख रहा है। कांग्रेस भी सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है। कांग्रेस ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो इन्हें सत्ता से बाहर नहीं निकलना पड़ता। अब कांग्रेस पार्टी अपने जैसे जातिवाद और पूंजीवाद के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने का कोशिश कर रही है। वहीं जातिवादी दलों के साथ गठबंधन कर रही है, मगर हम अपने दम पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बसपा सुप्रीमो ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पंजाब और हरियाणा में हम साथी दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो 2024 को लेकर लगातार तैयारियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। बता दें चले कि विपक्षियों की बैठक भी हुई बेंगलुरु में और इसी को लेकर मायावती ने निशाना साधा है। बता दें कि मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सही से काम किया होता तो आज ये सत्ता से बाहर नहीं होते। और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पूंजीवादी और जातवादी दलों के साथ गठबंधन कर रही है और सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ ही हमारे साथ अश्विनी राणा, नेता बीएसपी, जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अश्विनी जी, जिस तरीके से 2024 को लेकर सभी दल तैयार हैं, गठबंधन भी किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि वो 2024 का चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, दोनों में ही अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। जी, हमारे नेता ने जो कहा है जी, उस पर हमारे सभी कार्यकर्ता एक मत होकर के जी जान से जुटे हुए हैं। गांव गांव, गली गली, बूथ बूथ जा करके मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। लेकिन अश्विनी जी, विपक्षियों की बैठक भी चल रही है, तमाम दल एक हो गए हैं। क्या लगता है इनको आप टक्कर दे पाएंगे 2024 में? जी जरूर टक्कर देख पाएंगे। हमारी एक अलग पहचान होगी। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हमारी एक अलग पहचान होगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? आपकी पार्टी की तरफ से किस तरीके से फतेह करेंगे? हमारी पार्टी, हमारा संगठन मनी माफिया, मीडिया से दूर रहता है और बूथ पर, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता है, हमारा संगठन है, बहुत मजबूती से संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है और संगठन के बलबूते, बूथ के बलबूते हम लोग लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। लेकिन गठबंधन जिस तरीके से किया जा रहा है, इसको लेकर मायावती ने एक चीज साफ की है कि जो कांग्रेस गठबंधन कर रही है, जातवादी और पूंजीवादी गठबंधन कर रही है, इसको लेकर उन्होंने तंज कसा है कि अगर कांग्रेस अपनी सत्ता के दौरान सही से काम किया होता तो आज वो सत्ता से बाहर नहीं जाते। कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दोनों दल जी दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा को छलने का काम करते हैं। इनसे वोट तो जरूर लेते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत सूक्ष्म इनके पास प्रोग्राम होता है इनके हित के काम करने के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का सारा मंसूबा केवल दलित, मुस्लिम, सर्व समाज के गरीब तबके के लोगों के हित का काम करने के लिए होता है। अच्छा अश्विनी जी, कैसे आप देखते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव? क्योंकि बीजेपी के साथ करीब 39 दल हैं, वहीं जो विपक्ष का गठबंधन जो बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, इसमें करीब 26 दल हैं और आप अकेले दम भर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर। किस तरीके से आप जीत हासिल करेंगे? जब लड़ाई चतुष्कोणीय होगी, त्रिकोणीय होगी,
हमारे कार्यकर्ता एक मुश्त होकर के पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जीत हासिल करेंगे। चलिए अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि 2024 को लेकर अभी से रणनीति बनाई जा रही है, चाहे बीजेपी हो या फिर विपक्ष हो, सभी लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं और रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और 2024 में जीत के लिए लगातार कहा जा रहा है, सभी पार्टियां अपनी अपनी बात कह रही हैं कि हम 2024 में जीत हासिल करेंगे। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है।